नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको जिस युवक के बारे में बताने जा रहा हूँ उसकी कहानी किसी फिल्मी स्टोरी से कम नहीं है। मध्य प्रदेश के बड़वानी जिला अंतर्गत निवाली के रहने वाले हीरालाल खरते 10वीं की परीक्षा पास नहीं कर पाया। 12वीं में सप्लीमेंट्री आया। कॉलेज में स्नातक करने के लिए बीएससी लिया, लेकिन विषय समझ में नहीं आया और उसमें फेल हो गया। इसके बाद बीएससी करने का विचार बदल दिया और फिर बीए किया। बीए के पहले वर्ष में ही इंग्लिश लिटरेचर विषय में एटीकेटी हुआ। किसी तरह कॉलेज की पढ़ाई पूरी की। अब एलएलबी करने के लिए इंदौर जाना था। परिवार की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी। परिवार को मनाना भी इनके लिए किसी चुनौती से कम नहीं था, लेकिन इन्होंने अपने एक दोस्त को एलएलबी करने के लिए तैयार किया और दोनों का एडमिशन एलएलबी में हो गया। परिवार से बात की और कहा कि एलएलबी करना चाहता हूँ, पूरी ईमानदारी से पढ़ूँगा। अब कहो तो पढ़ूँ या फिर नहीं पढ़ूँ। परिवार आखिर हाँ कैसे कर देता, क्योंकि फीस भी देना था, इंदौर का खर्चा भी था। आखिर कैसे करते परिवार वाले। बच्चे को पढ़ाना तो चाहते थे, लेकिन आर्थिक स्थिति और मजबूरी इतनी कि हिम्मत नहीं कर पा रहे थे। ऐसे में इनके लिए इनकी बड़ी बहन सामने आई और कहा कि तुम पढ़ो, पढ़ाई का खर्चा मैं दूंगी। अब बहन खर्चा करे भी तो कैसे, भाई की इच्छा को पूरी करे तो कैसे। इसके लिए बहन ने मजदूरी का रास्ता अख्तियार किया और मजदूरी की। परिवार की स्थिति ठीक नहीं थी, इसलिए बहन जया ने मजदूरी की और इस पैसे से अपने भाई को पढ़ाने का जिम्मा उठाया। पिता के पास बंजर ज़मीन थी, इसमें कुछ होता नहीं था। एक टाइम खाने को मिल जाए, यही बहुत बड़ी बात थी। इतनी विषम परिस्थिति और परेशानी के बीच हीरालाल की मानसिक स्थिति कैसी रही होगी, इसका अंदाज़ा लगाना भी मुश्किल है। लेकिन इन सब के बावजूद हीरालाल ने अपनी पढ़ाई जारी रखी और सिविल जज बनने की तैयारी शुरू कर दी। आर्थिक स्थिति इतनी खराब होने के बाद भी सिविल जज या सरकारी नौकरी का सपना देखना भी अपने आप में हिम्मत की बात थी। लेकिन हीरालाल ने इस हिम्मत से काम लिया और अपनी तैयारी शुरू कर दी। हीरालाल ने हमें बताया कि उसका पहले प्रयास में ही सहायक लोक जिला अभियोजन अधिकारी एडीपीओ के पद पर चयन हो गया है। सामान्य वर्ग में उसे प्रदेश में 12वां और एसटी वर्ग में पहला स्थान मिला है। अब आप इस बात का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आखिर हीरालाल ने कितनी मेहनत की होगी। जो लड़का 10वीं में फेल हो गया, स्नातक करने के लिए बीएससी लिया, लेकिन विषय समझ में नहीं आया तो उसे बदल कर बीए किया, उसमें भी इंग्लिश लिटरेचर में वह सप्लीमेंट्री आ गया। अब इस युवक का सरकारी नौकरी में चयन, वह भी सहायक लोक अभियोजन के पद पर चयन हुआ है। और चयन ही नहीं हुआ है, बल्कि इन्होंने प्रदेश में 12वां और एसटी वर्ग में पहला स्थान हासिल किया है। विषय बदलकर बीए इन्होंने किया और एटीकेटी से किसी तरह से खींच तान कर इन्होंने अपना ग्रेजुएशन पूरा किया। अब यहाँ पर मैं ये बताना चाहता हूँ कि ऐसा करना बहुत ही हिम्मत की बात होती है। जो युवक किसी तरह से परीक्षा पास कर पाया हो, आखिर वह एडीपीओ बन कैसे किया, यह सबके लिए आश्चर्य की बात है। इन्होंने हमें यह भी बताया कि आर्थिक स्थिति से निपटने के लिए खुद मजदूरी की। स्कूल की जब छुट्टियां होती थी, यहाँ मैं बताना चाहूँगा कि इन्होंने अपनी पूरी स्कूली शिक्षा सरकारी विद्यालय से ही पूरी की। अब स्कूल की जब गर्मी की 2 महीने की छुट्टी होती थी तो इन्होंने मजदूरी की, कभी गांव में तो कभी इंदौर शहर में आकर। यहाँ तक कि कुम्हार के साथ काम करने के लिए यह जंगल से लकड़ियाँ तक भी नहीं जाते थे। स्कूल की छुट्टियों में ईंटा ढोना, होटल में वेटर का काम करना, माल का काम करना, यह इनके जीवन का एक हिस्सा था। हीरालाल ने वह सब कुछ किया जो इनकी आर्थिक स्थिति को कुछ सुदृढ़ कर सके। ऐसी विपरीत परिस्थितियां होने के बाद भी हमेशा इनके मन में यही था कि भले ही आज ये काम करना पड़ रहा है, लेकिन एक दिन
अपने और अपने परिवार की आर्थिक और सामाजिक स्थिति को जरूर सुधारूंगा। और इन्होंने अपने इस सपने को पूरा भी किया और आज यह सरकारी नौकरी के पद पर इनका चयन हो गया है। इनका जीवन में किसी ने भी साथ नहीं दिया। इन्होंने बताया, गरीबी में किसी का कोई नहीं होता, न तो परिवार और न ही समाज। अगर समाज या परिवार के लोगों ने साथ दिया होता तो कामयाबी और पहले मिल जाती। इतना संघर्ष नहीं करना पड़ता। जितनी आर्थिक स्थिति ठीक है उसी को सम्मान और प्राथमिकता मिलती है। जिसके पास पैसे हैं उसी को सम्मान मिलता है। शायद यह इनके जीवन का अनुभव है और कुछ हद तक यह बात सही भी है। इनके परिवार के साथ भी बहुत अच्छा नहीं हुआ था। इनके परिवार के लोगों ने पिता को बंजर ज़मीन दी जिसमें कुछ भी नहीं होता था। अब आखिर उन्होंने यह सफलता अर्जित कैसे की? इनके जीवन के गाथा का सारांश निकलने के बाद यह समझ में आया कि इन्होंने कभी भी हिम्मत नहीं हारी। भले ही यह 10वीं में फेल हुए हों, किसी तरह से ग्रेजुएशन किया हो, LLB में संघर्ष किया हो, इसके बाद भी इन्होंने अपने सरकारी नौकरी को हासिल करने का सपना देखा और इसे हासिल भी किया। ऐसा नहीं है कि इन्हें लोगों ने रोका नहीं, इनके पैर खींचने की कोशिश नहीं की या इन्होंने इनको हतोत्साहित नहीं किया। इनको भी हतोत्साहित किया गया जैसा दूसरों को भी किया जाता है, लेकिन इन्होंने अपने मन की सुनी और प्रयास करते रहे, जिसके कारण इनको यह सफलता मिली। इनका निरंतर प्रयास इनकी कामयाबी का मूल मंत्र है। परिस्थितियां चाहे कितनी भी विपरीत रही हों, इसके बावजूद यह हमेशा निरंतर प्रयास करते रहे और आखिरकार यह आज सरकारी नौकरी कर रहे हैं या इनका चयन हो गया है और आगामी कुछ महीनों में यह सरकारी नौकरी करने लगेंगे। इनका यह भी कहना है कि इंसान की आर्थिक स्थिति भले ही कमज़ोर हो, लेकिन मानसिक रूप से मजबूर नहीं होना चाहिए। मानसिक रूप से हमेशा ही सुदृढ़ होना चाहिए, क्योंकि जीवन में कामयाबी तब नहीं मिलती जब लोग आपको हतोत्साहित करें, बल्कि कामयाबी तब दूर हो जाती है जब आप मन से मजबूर हो जाते हैं, मानसिक रूप से मजबूर हो जाते हैं। क्योंकि लोगों का काम तो है कहना, वह कुछ ना कुछ तो कहते ही रहेंगे। इसलिए हमेशा वही करना चाहिए जो आपको सही लगता है। अब इनका यह भी कहना है कि अगर मैं कर सकता हूँ तो दूसरे भी कर सकते हैं। दूसरे इसलिए कामयाब नहीं हो पाते क्योंकि वह कई बार अपना प्रयास छोड़ देते हैं। प्रयास कभी नहीं छोड़ना चाहिए। इनकी जिस तरह की परिस्थिति, कच्चा घर, कोई साथ नहीं दिया, आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी, बहन ने मजदूरी करके पढ़ाया, एक मजदूर का भाई, गरीब किसान का बेटा आखिर इतनी दूर तक पहुंचा और सफल भी हुआ। इससे यह बात साबित होती है कि अगर व्यक्ति अपने लक्ष्य को निर्धारित कर एकाग्र होकर अपने लक्ष्य को पाने के लिए प्रयास करे तो वह निश्चित रूप से सफल होगा। इनका यह भी कहना है कि प्रयास कभी नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि कई बार ऐसा भी देखने में आया है कि हम मंजिल के बहुत करीब होते हैं और जब हम प्रयास करना छोड़ देते हैं तभी हमारी मंजिल हमसे दूर हो जाती है। इसलिए हमेशा अपने जीवन में जिस भी लक्ष्य को निर्धारित करें उसे प्राप्त करने के लिए पूरा प्रयास करना चाहिए, क्योंकि इतिहास में आज तक जितने भी लोग सफल हुए हैं उन्हें पहली ही बार में कभी कामयाबी नहीं मिली है। उन्होंने भी संघर्ष किया है, मेहनत किया है, तब जाकर वह आज सफल हुए हैं। इसलिए हमेशा निरंतर प्रयास करना चाहिए और अपने लक्ष्य को कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि कई बार आप लक्ष्य के बहुत ही नज़दीक होते हैं लेकिन हार मान लेते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करें, और अगर आपके आसपास ऐसा कोई मिले जिसने संघर्ष करके कुछ मुकाम हासिल किया है तो उसके बारे में हमें बताइए। हम उसकी स्टोरी अपने YouTube चैनल पर ज़रूर प्रसारित करेंगे। केवल पढ़ाई ही नहीं, किसी भी क्षेत्र में अगर किसी ने कुछ किया है तो उसकी कहानी हमें बताइएगा और उसके हम आम जनता तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। कृपया करके इसे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।